अनुसुईया देवी मंदिर और अत्रि मुनि आश्रम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर माता अनुसुईया मंदिर, भगवान दत्तात्रेय, अत्रि मुनि की गुफा और झरने को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु यहाँ क्यों आते हैं। अनुसुईया मंदिर, यही वो स्थान है जहाँ पर सृष्टि के कर्ता धर्ता ब्रह्मा, विष्णु, महेश बाल रूप में रहे थे। उत्तराखंड के चमोली जिले की खूबसूरत वादियों में मंडल नामक जगह से 6 किलोमीटर की पैदल दूरी पर स्थित है ये अद्भुत मंदिर। समुद्र तल से 2000 मीटर ऊपर हिमालय की ऊंची दुर्गम चोटी पर स्थित है विश्व विख्यात महासती मां अनुसुईया देवी का ये भव्य मंदिर। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है अपने वनवास के दौरान पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर की बनावट की बात की जाए तो मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। वहीं मंदिर के गर्भगृह में माता अनुसुईया की भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव, माता पार्वती एवं गणेश की प्रतिमा है। इसके साथ ही सती अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय की त्रिमुखी प्रतिमा विराजमान है। माता अनुसुईया सप्त ऋषियों में से एक ऋषि अत्रि मुनि की पत्नी है। वहीं अनुसुईया मंदिर से लगभग 30 मिनट की दूरी पर ही अत्रि मुनि की तपस्थली है। अत्रि मुनि की तपस्थली कोई साधारण तपस्थली नहीं, बल्कि चट्टान के अंदर एक गुफा है। गुफा के ठीक नीचे एक गहरा कुंड स्थित है, जिसे अमृत कुंड के नाम से जाना जाता है। वहीं इस कुंड के ठीक ऊपर से लगभग 25 से 30 मीटर की ऊंचाई से एक झरना गिरता है, जिसे अमृत धारा या अत्रि फॉल के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है इस मंदिर में जप तप करने से संतान की प्राप्ति होती है। और ऐसा आखिर क्यों होता है, आइए जानते हैं इसके पीछे की एक प्रचलित कहानी को। किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि महासती माता अनुसुईया को संसार में सबसे पतिव्रता स्त्री माना जाता है। इसी बात की परीक्षा लेने के लिए माता सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। तीनों देव ब्राह्मण रूप में माता अनुसुईया की कुटिया में पहुंचे और उनसे भोजन कराने का आग्रह किया। साथ में ये शर्त भी रखी कि आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं। मां अनुसुईया ने कुछ देर सोचने के बाद ऋषि अत्रि के कमंडल से अंजलि भर पवित्र जल लिया तथा तीनों साधुओं पर छिड़का। पानी की छींटे पड़ते ही तीनों 6-6 महीने के रोते बिलखते हुए बच्चे बन गए। फिर तो माता अनुसुईया ने उनकी इच्छा अनुसार निर्वस्त्र होकर उन्हें अपनी गोद में बिठाकर भोजन कराया। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वर्गलोक वापस नहीं लौटे तो तीनों देवियां चिंतित हो गई। जिसके बाद वे तीनों अनुसुईया माता के आश्रम गई और उनसे क्षमा याचना करने लगी। जिसके पश्चात भगवान अपने रूप में वापस आए। तीनों देव माता अनुसुईया से बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। इस पर माता अनुसुईया ने यह वरदान मांगा कि प्रभु, आप तीनों मेरी ही कोख से जन्म लें। भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु, चंद्रमा के रूप में भगवान ब्रह्मा और दुर्वासा के रूप में भगवान शिव ने माता अनुसुईया की कोख से जन्म लिया। तभी से माता को पुत्रदायिनी के रूप में पूजा जाता है।